हेलो बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। करेक्ट। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होता है जरा देख लेना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ हीटेड बॉडी एट एनी टाइम T is a proportional to the difference between the temperature of the body at temperature of the body and that of its surrounding, nothing but what generally हम लोग surrounding temperature को थीटा जीरो नोटेशन यूज करते हैं, राइट। एंड थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी, नथिंग बट डी थीटा बाय डी टी। अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, rate of change of temperature with respect to T and theta minus theta zero. This theta is nothing but temperature at any time T. Theta zero is nothing but your surrounding temperature is the difference of the temperature at any time T. Correct? अब देखो यहां पे मैं थोड़ा सा डेरिवेशन समझा दूं, पेपर में पूछते नहीं बट प्रॉब्लम में अपने को करना पड़ेगा, या कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन लिखना तो फिर चलेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? थीटा माइनस थीटा जीरो। थीटा माइनस थीटा जीरो क्या बता रहा है? डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। ध्यान में रखना, यहां पे थीटा जीरो सराउंडिंग टेम्परेचर, थीटा इज द टेम्परेचर एट एनी टाइम टी। ओके, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमको निकालना है तो हम क्या लेंगे? एक कांस्टेंट लेंगे दैट टू के बट अलोंग विद अ माइनस साइन। व्हाई? बिकॉज इनिशियली टेम्परेचर इज हायर ऑफ योर वाटर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वो टेम्परेचर डाउन होता चलेगा। करेक्ट। सो यहां पे इसीलिए हमने माइनस साइन लिया है। निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द टेम्परेचर ऑफ योर सब्सटेंस या बॉडी गेट्स डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बात ऐसी है, यहां पे फिर हम क्या करेंगे? देखो यहां पे दिया है वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रॉपर्टी, पूरा लिख के दिया है डी थीटा बाई डी टी माइनस के थीटा माइनस थीटा जीरो टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहां पे VSF लाएंगे, इसलिए ये पूरी टर्म को इधर ले आए और ये माइनस के इंटू डी टी, ये आया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आए कि हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। हमने दोनों साइड को इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे डी थीटा बाय थीटा नथिंग बट लॉग थीटा, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो, माइनस के यहाँ पे आया टी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा दैट टू C1। फिर ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करो। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या? तो थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस के टी प्लस C1, थीटा माइनस थीटा जीरो ई रेज टू माइनस के टी ई रेज टू C1, बेस सेम पावर एडिशन सेम। और ये जो ई रेज टू C1 है इसको हम क्या करेंगे? ए बोलेंगे, और आपका इक्वेशन आया थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस के टी। अब देखो यहां पे ये जो ए है, यहां पे इनिशियली अगर हमने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया इनिशियली? थीटा इज इक्वल टू थीटा वन एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियली अवर टेम्परेचर ऑफ वाटर इज थीटा वन, राइट। सो हमारा जो वो इक्वेशन अभी आया था, कौन सा इक्वेशन? अब ये जो हमारा इक्वेशन आया ई रेज टू माइनस के टी, यहां पे हम क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू लिखेंगे थीटा वन, और यहां पे टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो। तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी? देखो हमको वैल्यू मिलती है थीटा वन माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू ए ई रेज टू जीरो, बराबर है। और ई रेज टू जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। सो ये ए का वैल्यू मिला, और ये ए का वैल्यू मिलने के बाद पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। आपका इक्वेशन आया थीटा माइनस थीटा जीरो इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस के टी में, यहां पे ए का वैल्यू हमने पुट किया, और थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, थीटा जीरो प्लस थीटा वन माइनस थीटा जीरो ई रेज टू माइनस के टी। दिस इक्वेशन गिव्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी। सो ये हमारा बेसिक इक्वेशन रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। करेक्ट। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन रहता सिंपल है, बस खाली सॉल्व करने का मेथड एक बार देख लेना, सेम। ओके चलो एक प्रॉब्लम लेकर देखते हैं। ये इक्वेशन को याद करो, डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ,
अब हम एक काम करेंगे, देखो यहां पे क्या दिया, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स इन अ 10 मिनट टू 88। देखो water at 100 degree Celsius मतलब initially when T is equal to 0 your temperature of that substance या water कितना था 100 डिग्री बराबर है। ओके मतलब in a 10 minutes वो टेम्परेचर when T equal to 10 minutes your temperature decreases, वो टेम्परेचर कितना हुआ 88 डिग्री सेल्सियस इन अ रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 कह दिया टेम्परेचर ऑफ यूर सराउंडिंग, नथिंग बट वो रूम टेम्परेचर है, नथिंग बट आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेट थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट एनी टाइम टी। क्या थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट एनी टाइम टी, ये पहले हम इनिशियली लिख देंगे। आपको प्रॉब्लम में रूम टेम्परेचर दिया ना, रूम टेम्परेचर कितना दिया, नथिंग बट थीटा जीरो, आपको मालूम है थीटा जीरो इज योर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग बोले तो रूम का कितना दिया 25 डिग्री सेल्सियस, थीटा जीरो 25 हो गया, राइट। और अब कंडीशन क्या क्या हो गई देखो, सो यहां पे बोल सकते हैं when t equal to 0 इनिशियली, पहला कंडीशन क्या रहेगा इनिशियल, when t equal to 0 कितना टेम्परेचर दिया, थीटा इक्वल टू हाउ मच 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन क्या दिया, when t इक्वल टू कितना 10 मिनट्स आपका टेम्परेचर ऑफ वाटर रिड्यूसेस टू 88 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं, ये दो कंडीशन अपने को दिए, आपको मालूम है दो कंडीशन तो अपने को वैसे भी लगते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेटिंग इट और नॉट। अब यहां पे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अपने को निकालना क्या है, फाइंड आउट द टेम्परेचर आफ्टर 20 मिनट, निकालना क्या है व्हेन T is equal to 20 थीटा is equal to how much, ये अपने को निकालना अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बताता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये बताता है डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या प्रोपोर्शनल रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस थीटा जीरो, सही है क्या, बट अलॉन्ग विथ विच साइन, अलॉन्ग विथ आपको माइनस साइन देना पड़ेगा, समझ में आया क्या, या यहां पे नहीं देना तो यहां पे रहने दो, फिर आपको नीचे देना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो हम लेंगे कांस्टेंट, या प्रोपोर्शनल साइन निकालना तो के, बट यहां पे लेंगे माइनस थीटा जीरो, आर यू गेटिंग इट और नॉट, यहां पे लगाया तो चलेगा, यहां पे लगाया तो चलेगा। और ये समझ में आया कि नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज अ प्रोपोर्शनल टू माइनस के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस थीटा जीरो, बस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मेथड पूरा अभी समझाया था, पेपर में सीधा सीधा लिख सकते हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, और क्या मिलेगा आपको, अपने को फाइनल इक्वेशन जो अभी हमने देखा था दैट इज नथिंग बट व्हाट, थीटा इक्वल टू थीटा जीरो, थीटा वन माइनस थीटा जीरो इंटू ई रेस टू माइनस के टी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया, आप समझ गए क्या, दिस इज हमारा बेसिक इक्वेशन, राइट। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब पहली बार हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, आपको प्रॉब्लम में सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया, कितना दिया सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री, ओके, थीटा वन माइनस थीटा जीरो, सही है ना, थीटा वन माइनस थीटा जीरो, आपका थीटा वन कितना है, when t इक्वल टू जीरो थीटा इक्वल टू 100 डिग्री, ये सब कंडीशन अगर हम यहां पे डालते हैं तो क्या मिलेगा देखो। सो मैं थोड़ा सा यहां पे मिटा रहा हूं अभी, हाँ चलेगा, 1-2 मिनट के लिए एक काम करेंगे हम लोग, यहां पे एक काम करो, क्या काम करो, थीटा इज इक्वल टू पुट, क्या पुट करने का यहां पे आपको मालूम है,
थीटा 0 सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस बराबर है। इनिशियली कितना है व्हेन t इक्वल टू 0 आपको मालूम है t इक्वल टू 0 है तो थीटा कितना है 100 और ये सब कंडीशन कहां पे पुट करने का इन इक्वेशन 1। अब देखो मैं यहां पे ऐसे पुट करता हूं सो आपको समझ में आएगा कि ये हमने कैसे किया है करेक्ट। अब यहां पे ये जो थीटा 1 है दिस इज नथिंग बट व्हाट टेम्परेचर एट एनी टाइम टी इनिशियल टेम्परेचर कहते हैं इसको। सो मैं यहां पे नोटेशन थीटा 1 कर दिया सो यहां पे मैंने थीटा 1 कर दिया चलेगा ना नो प्रॉब्लम। वो इनिशियल है व्हेन t इक्वल टू 0 थीटा 1 इक्वल टू 100 ये सब कंडीशन डाल के इक्वेशन को चेंज कर दो मॉडिफाई करो। क्या लिखो देखो थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 कितना है भाई सराउंडिंग टेम्परेचर तो 25 है प्लस थीटा 1 कितना है 100 है। इनिशियली टेम्परेचर हमने पकड़ा था ना वहां पे थ्योरी में सो इनिशियली थीटा 1 100 थीटा 0 25 और यहां पे e रेज टू माइनस के और t का वैल्यू कितना है 0। अरे भाई ये सब व्हेन t इक्वल टू 0 थीटा 1 इक्वल टू 100 है ना। आप बात को समझ रहे क्या नहीं समझ रहे ओके। मेरे को सेकेंड कंडीशन भी पुट करना है बट मैं पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं है ना। ये थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको एकदम ओके कार्यक्रम हो जाएगा। अब देखो यहां पे पेपर में ऐसा लिखा तो एकदम ओके कार्यक्रम। अब यहां पे क्या करना देखो थीटा इज इक्वल टू दिस इज 25 मेरे ख्याल से 100 माइनस 25 75 का 75 और e रेज टू 0 यहां पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे e रेज टू 0 नथिंग बट 1 ना। अरे यहां पे हम क्या लिखेंगे 25 75 100 माइनस e रेज टू के टी और ये e रेज टू 0 1 हो सकता है हम चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्टली एक जनरल इक्वेशन बोल के भी बोल सकते हैं दिस इज e रेज टू माइनस के टी जनरल में इक्वेशन लिखना है क्योंकि आपको मालूम है थीटा 1 और थीटा 0 ये बदलने वाला है नहीं। सो यहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं फिर इसको आप डायरेक्ट बोलो इक्वेशन नंबर 2 चलेगा। वैसे e रेज टू 0 1 है बट जनरल की बात करेंगे थीटा 1 इनिशियल टेम्परेचर अगर हम लिखेंगे तो यहां पे व्हेन t इक्वल टू 0 तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं कि t इक्वल टू 0 आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखो e रेज टू माइनस के टी बट इनिशियली दैट थीटा 1 इज 100 सही। अब देखो ये जो मेरा बेसिक इक्वेशन आया आपको प्रॉब्लम में सेकेंड कंडीशन क्या दिया है अगेन आपको सेकेंड कंडीशन क्या दिया अभी हमने मिटाया वो कंडीशन दैट इज व्हेन क्या सेकेंड कंडीशन आपको प्रॉब्लम में क्या दिया है व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हेन t इज इक्वल टू 10 मिनट थीटा कितना होता बोले 88 डिग्री सेल्सियस ये आपका प्रॉब्लम का सेकेंड कंडीशन है सही है क्या। अरे जब t 10 मिनट्स है तो थीटा कितना हुआ 88 हुआ ना। सो ये कंडीशन इक्वेशन 2 में रखो राइट। सो पुट these values इन इक्वेशन 2 डायरेक्टली इक्वेशन 2 में रखो ये वैल्यूज चलेगा मतलब आपको टाइम पास नहीं होगा। यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा तो क्या लिखूं मैं थीटा की जगह लिखूंगा 88 यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे 75 e रेज टू टी की वैल्यू माइनस टी की वैल्यू 10 तो माइनस 10 के सही है। सो नथिंग बट व्हाट 88 माइनस 75 अगर आप लिखेंगे 88 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 e रेज टू माइनस 10 के समझ में आ रहा है कि हमने ऐसे कैसे लिखा है ये और ये 88 माइनस तो ये कितना आएगा इसको माइनस करेंगे तो दैट वर्क आउट टू 63 75 e रेज टू माइनस 10 के मैं थोड़ा जगह क्रिएट करूं और अब देखो यहां पे क्या होने वाला है अब क्या होने वाला है देखो देयरफॉर e रेज टू माइनस 10 के इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 75 3 से डिवीजन जाएगी क्या 321 जा और ये 25 सही है 25 3 जा 75 21 3 जा 63 ओके और आपको e रेज टू माइनस 10 के का वैल्यू आया 21/25 आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू आपका आया है ये वैल्यू को ध्यान में रखिए। अब आपको निकालना क्या है
फाइंड थीटा इक्वल टू हाउ मच व्हेन, कितना, आफ्टर कितना मिनट्स बोल रहा है वो, आफ्टर 20 मिनट्स, व्हेन t इक्वल टू 20 मिनट्स। सही है, थीटा इक्वल टू हाउ मच व्हेन t इक्वल टू 20 मिनट्स। ये सब कंडीशन आप कहां पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 पुट करेंगे, बराबर है। इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 इज द इनिशियल बेसिक इक्वेशन, यहां पे पुट करेंगे हम। इसमें थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा 0 25, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियली 75 e raised to minus kt, right? So from equation 2, अगर इक्वेशन 2 की बात करते हैं आप, करेक्ट, अगर इक्वेशन 2 की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब देखो यहां पे ये वैल्यू को पुट करो, क्या पुट करो, थीटा इज इक्वल टू निकालना है 25 प्लस 75 टेम्परेचर डिफरेंस e रेज टू, ये t की वैल्यू कितनी डालनी है 20, सो माइनस 20 के। समझ में आया कि ये इक्वेशन में हमने कैसा वैल्यू को पुट किया, नो प्रॉब्लम। और अब देखो यहां पे ये थोड़ा पूरा मिटा देते हैं, अब अपना काम हो गया, यहां पे डाटा हमने पुट कर लिया। अरे यार, e रेज टू माइनस 10 के क्या था वैल्यू, e रेज टू माइनस 10 के का वैल्यू क्या था 21/25, ये लगेगा e रेज टू माइनस 10 के का वैल्यू लगेगा जो अभी हमने निकाला ना, ठीक है। हाँ, अब एक काम करो, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे थीटा निकालना है, यह 25 है, यह 75 है, यहां पे t की वैल्यू, अब ये तो इक्वेशन निकाल दो ना, ये तो हमने लिख दिया ना पूरा, हाँ ये दो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी ना, ओके। थीटा इक्वल टू 25 प्लस 75 e रेज टू, अब आपको इसको माइनस 10 के लिखना है तो हमने लिख देंगे ना यार, माइनस 10 के लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमको माइनस 10 के का वैल्यू मालूम है, बट आपको तो माइनस 20 के चाहिए, तो इसको रेज टू क्या करो 2, a रेज टू m इंटू n, a रेज टू m n। समझ में आया। अब देखो थीटा इज इक्वल टू 25 75, बट e रेज टू माइनस 10 के वर्कआउट्स टू व्हाट 21/25, राइट। ये e रेज टू माइनस 10 की वैल्यू, और उसका क्या है स्क्वायर है ना, अरे भाई उसका स्क्वायर है ना। अब ये सॉल्व करो, आपको मिलेगा थीटा, कैसे सॉल्व करेंगे आप, दिस इज 25, ये 75, ये 21 इंटू 21, और ये भी 25 इंटू 25, सही है, समझ में आ रहा है आपको। एक 25 को 3 से उड़ा दीजिए, राइट, 25 3 जा 75, नथिंग बट थीटा इक्वल टू कितना आया 25, 21 21 441, 441 मल्टीप्लाई बाय 3, 441 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 1441 मल्टीप्लाई बाय 3 13, और यहां पे कितना आएगा 23 डिवाइडेड बाय 25, ये समझ में आया। सी 21 21 जा 441 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 1 जा 4 3 जा 12 2 12 और 1 13, 1323 इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब थीटा इज इक्वल टू, एक काम करो चाहिए तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना आया 25, यहाँ पे क्या आएगा 125 625 और 1323, है ना। सो थीटा इक्वल टू, अगर आप इसकी टोटल लगाते हो तो दैट वर्कआउट्स टू 1948, 4 5 और 3 8 हो गया, 2 और 2 4 और 13 से 19, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 25, और ये 25 से अगर आप डिवाइड करते हो तो दिस वर्कआउट्स टू 77.92, राइट, दिस इज अ डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 20 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर, आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, फिर यहां पे क्या लिख सकते हो फाइनल आंसर, therefore after 20 minutes the temperature of water is कितना 77.92 डिग्री सेल्सियस। यही तो आपको पूछा था कि 20 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर कितना रहेगा 77.92, समझ में आया। अब देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना था 100,
बाद में टेम्परेचर कितना हुआ 77.92, कहने का मतलब रिड्यूस हुआ, इसलिए हम वहां पे क्या लेते हैं इनिशियली माइनस साइन ले लेते हैं, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के, समझ में आया ना, इनटू, और फिर हम लोग लेते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 0। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया क्या? प्रॉब्लम सिंपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पे केयर लेना पड़ेगा। इनिशियल, मैं दोबारा रिपीट करूं, इनिशियल जो इक्वेशन है थीटा इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 0 ई रेस टू माइनस के टी में इनिशियल कंडीशन जब आप डालेंगे तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डालना, इनिशियली वाटर का जो टेम्परेचर है वो डालना, करेक्ट, और ई रेस टू टी में ही इक्वेशन लिखो, बस सॉल्व करते चलो, आपको अल्टीमेटली आंसर मिलेगा, राइट, नो प्रॉब्लम। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर के प्रॉब्लम ऐसे ही रहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं रहता है, सेम टू सेम, खाली डाटा में टेम्परेचर कम ज्यादा होगा या टाइम कम ज्यादा होगा, बट इक्वेशन एज सच इज वही रहेगा। गेटिंग इट और नॉट? नो प्रॉब्लम, ओके। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, चलेगा। और दूसरी बात, यहां पे बी इन टच विथ अस सो दैट हम लोग वन बाय वन एक एक पॉइंट को कवर करें, वो आपको मिलता रहेगा, चलेगा। अब हम यहां पे ये टॉपिक को कवर करते कंप्लीट करते हैं ये वीडियो को, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे, राइट, चलेगा, ओके, थैंक यू।